नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला। टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बीए बीएड 6 सेम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। लोक कल्याणकारी राज्यों में शासन संबंधी कार्यों का इतना अधिक महत्व और विस्तार आज हो गया है कि केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन कार्यों को संपन्न नहीं कर पाती है। इसी कारण समस्त लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारें इनके कार्यभार को हल्का करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को उत्तरदायित्व देती है। स्थानीय स्वशासन के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है प्रजातंत्र का आधार होना, बेस ऑफ डेमोक्रेसी। जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में देश के स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए एक बार कहा कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होना भी चाहिए। उच्च स्तर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे नीचे से मजबूती न दी जाए। प्रजातंत्र की नींव और उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत किया जाता है। दूसरा महत्व लोकतंत्र की पाठशाला का ये काम करती हैं। स्थानीय प्रशासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करती है। इसके अभाव में प्रजातंत्र की सफलता की आशा नहीं की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत या प्रारंभ कोलकाता नगर निगम के द्वारा किया था और इसी प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किया था और इसके बाद धीरे धीरे फिर वो राजनीति सीखते हुए आगे बढ़ते गए। तीसरा महत्व है अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए जरूरी है। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के युग में रह रहे हैं और स्थानीय शासन जब तक नागरिकों को स्थानीय सेवाएं प्रदान नहीं करती तब तक नागरिक सुखी और समृद्ध जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। चौथा महत्व है नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करती हैं। स्थानीय संस्थाओं के चुनावों में उस क्षेत्र के सभी नागरिक सक्रिय होकर भाग लेते हैं। स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं के चुनाव से राजनीतिक जीवन में स्फूर्ति और जागरूकता उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला महत्व है संघीय और प्रांतीय शासन के कार्यभार में कमी करना। स्थानीय स्वशासन की ये संस्थाएं अपने कार्यों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यों में बहुत सहायता करती हैं। केंद्र और प्रांतीय सरकारें नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त सीमा तक निश्चिंत हो जाती है कि भाई चलो हमारे कुछ काम ये स्थानीय शासन के द्वारा हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा होने से फिर क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपना जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कर पाती हैं। इसके बाद छठा अगला महत्व है स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की तुलना में स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय समस्याओं की प्रकृति, उसकी जटिलता और संभावित समाधानों का अधिक सटीक ज्ञान हो पाता है। स्थानीय व्यक्ति उन समस्याओं का जो समाधान खोजेंगे वो अधिक व्यवहारिक और चिरस्थायी होगा और कहीं न कहीं स्थानीय शासन जो है इस काम को कर पाने में सक्षम होता है। इसके बाद अगला महत्व का बिंदु है स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का आधार होना। किसी भी देश की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही संस्थाएं कितनी
कुशल हैं। एक स्थिर और अच्छी राजनीति पर आधारित प्रजातंत्र का विकास स्वस्थ और कुशल स्थानीय संस्थाओं से ही संभव है। इसके बाद अगला महत्व का बिंदु है सकारात्मक राज्य का मूर्त रूप है। आधुनिक युग में सेवाभावी राज्य होना सकारात्मक राज्य का रूप माना जाता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य अपने निवासियों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तब तक सेवा को पहुंचाने के लिए यह सकारात्मक राज्य स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लेता है। तो सकारात्मक राज्य कहीं न कहीं स्थानीय शासन के द्वारा ही बनता है। इसके बाद में अगला महत्व है विकेंद्रीकरण का साधन होना। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यह मदद करता है। पंचायती राज की समस्त संस्थाओं को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय और आधार माना जाता है। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि गांव के स्तर पर अधिक से अधिक कार्य और अधिकांश निर्णय ग्रामवासियों के द्वारा ही लिए जाने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले महत्व सभ्यता और संस्कृति की पोषक के रूप में। स्थानीय संस्थाओं को देश की संस्कृति का रक्षक माना जाता है, क्योंकि ये संस्थाएं सदियों से ही प्रेम भाव उत्पन्न करती रही हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से सद्भाव करने की भावना का विस्तार भी यहीं पर ही हो पाता है। अगला महत्व है स्थानीय सूचना केंद्र का कार्य करना। स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को समस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की जनता से संबंधित आवश्यक आंकड़े प्रदान करती है। जनसंख्या, पुरुष महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातों के सही आंकड़े इन्हीं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद अगला महत्व है योजना और स्थानीय सरकार। किसी भी देश का यदि विकास करना है तो कहीं न कहीं स्थानीय संस्थाएं उसमें मदद करती हैं। सामुदायिक विकास योजना और इसके अलावा कृषि, सिंचाई, रोजगार, श्रम आदि योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जन सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वहाँ स्वायत्त संस्थाएं उपस्थित न हो, अर्थात इन्हीं के द्वारा ही ये काम संभव हो पाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले महत्व, इसमें नौकरशाही के दोषों से बचाव होता है। स्थानीय संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से कार्य करने से नौकरशाही के दोषों का कहीं न कहीं हल होता है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के सरकारी तंत्र में नौकरशाही की बुराइयां समाहित हो जाती हैं। स्थानीय संस्थाओं का संचालन चूँकि स्थानीय रूप से जनप्रतिनिधि करते हैं, इसलिए इनके कार्य संचालन में नौकरशाही की बुराई नहीं आ पाती है। यह डिजिटल सेशन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।